अकबर के वंशज आज किस हालत में हैं? 800 साल तक पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले मुगलों के वंशज आज आखिर किस हालत में जी रहे हैं? कहाँ हैं मुगलों के वंशज? क्या उनका कोई नामो निशान भी बचा हुआ है? क्या सच में वह मुगलों के ही वंशज हैं या फिर केवल अपने नाम पर मुगलों का ठप्पा लगाते हैं? इस वीडियो में हम आपको मुगलों के कुछ असली वंशजों से मिलवाने वाले हैं और उनकी वर्तमान जिंदगी के बारे में भी बताने वाले हैं। इनमें से एक तो ऐसे हैं जो बहुत ही खस्ताहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी हालत देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि हम मुगलों के वंशज हैं। तो फिर चलिए जानते हैं मिर्जा आलमगीर के वंशज आखिर आज किस हालत में जी रहे हैं। लेकिन उससे पहले इतनी जरूरी जानकारी के बदले में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कुछ साल पहले चितली कब्र और कमर बंगाश के इलाके में एक बहुत ही बुजुर्ग पीर बाबा लोगों को भटकते हुए दिखाई दिए। गौर से देखने पर वह चंगेज खानदान के दिखाई दे रहे थे। उनका पहनावा भी कुछ चंगेज खानदान के लोगों से मिलता जुलता था। वह पीर बाबा अपने साथ एक झोला लेकर रास्ते पर आने जाने वाले लोगों से चुपचाप मदद मांगते थे। लोग भी बुजुर्ग की सहायता करने के इरादे से उन्हें कुछ पैसे की मदद भी कर देते थे। लेकिन एक बार रास्ते से चलने वाले किसी राहगीर के मन में उनके बारे में पूछने का ख्याल आया। उस राहगीर ने जब उस पीर बाबा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आए हैं, तो उन्होंने अपना नाम मिर्जा नासिर उल मुल्क बताया। उस पीर बाबा ने बताया कि वह मुगलों के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के पोते हैं। यह सुनते ही वह राहगीर काफी ज्यादा हैरान रह गया। वह बुजुर्ग मुगलों के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर की बेटी कुरैशिया बेगम के बेटे थे। हालांकि कुछ लोग उन्हें जानते थे, इसीलिए भीख मांगने के लिए वह दिन के बजाय शाम के समय में ही बाहर निकलते थे, क्योंकि जो लोग उन्हें पहचानते थे वह लोग उन्हें देखकर सलाम करते थे, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। कोई उन्हें सलाम करता था तो उन्हें बहुत शर्म आती थी। यह सोचकर कि किसी समय मिर्जा सुल्तान की हैसियत रखने वाले खानदान का वंशज आज रास्तों पर भीख मांग रहा है। मुगलों के आखिरी बादशाह के तौर पर बहादुर शाह जफर को देखा जाता था। कहा जाता है कि साल 1937 के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था और उन्हें बर्मा भेज दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि मुगलों ने बहादुर शाह जफर का वंश आगे ना बढ़े, इसीलिए उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का वंश खत्म कर दिया था। तो फिर उनके वंशज कहां से आए? लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बहादुर शाह जफर के सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि कई सारे बेटे बेटियां थी। उन्हीं में से एक बेटे के वंशज कोलकाता में भी रहते हैं। कोलकाता के एक बहुत ही छोटे से घर में रहने वाली सुल्ताना बेगम का दावा है कि वह बहादुर शाह जफर के पोते की पत्नी है। सुल्ताना बेगम की उम्र लगभग 70 साल है। सुल्ताना बेगम को उनके पति ने बताया था कि वह बहादुर शाह जफर के पोते हैं और शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इस बात को सरकार ने भी मान्यता दी थी कि सुल्ताना बेगम और उनका परिवार मुगलों के वंशज हैं। इसीलिए किसी समय सरकार की तरफ से सुल्ताना बेगम के परिवार को 7,000 रुपए पेंशन भी दी जाती थी। लेकिन कुछ साल पहले ही सुल्ताना बेगम को मिलने वाली यह पेंशन बंद कर दी गई। लेकिन सुल्ताना बेगम का कहना है कि मुगल काल में जो इमारतें बनाई गई हैं, उन इमारतों से सरकार की जो कुछ भी कमाई होती है उसमें से उन्हें कुछ न कुछ अनुदान दिया जाए। सुल्ताना बेगम के अलावा हैदराबाद के रहने वाले मिर्जा याकूब हबीबुद्दीन तुसी भी इस बात का दावा करते हैं कि वह मुगलों के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर की 6वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। मिर्जा याकूब हबीबुद्दीन तुसी को देखने पर ऐसा ही लगता है कि वह मुगलों के ही वंशज हैं, क्योंकि वह आज भी बिल्कुल वैसा ही पहनावा पहनते हैं जैसा मुगल बादशाह पहनते थे। हबीबुद्दीन तुसी के द्वारा भी मुगल कालीन इमारतों के ऊपर दावा किया गया है। उनका कहना है कि सरकार को इन सारी इमारतों का अधिकार उन्हें दे देना चाहिए। मिर्जा याकूब हैदराबाद में पूरे शाही अंदाज से रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके पास इस बात के सबूत भी हैं कि वो मुगलों के वंशज हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस हालत में जी रहे हैं मुगलों के वंशज। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए? क्या इनके द्वारा किए जा रहे दावे बिल्कुल सही हैं? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करिए। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और फॉलो करें। ध्यान रहे दोस्तों, यह वीडियो हमने इंटरनेट पर ली गई जानकारी के आधार पर सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से बनाया है। धन्यवाद।